ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी तब बनी थी जब नॉन कॉपरेशन खत्म हुआ था, ठीक है, लगभग उसी के एंड पे ही। और इसके फॉर्म आपको पता है कि उनमें डिफरेंसेस आ गए थे, जो फैक्शंस थे कांग्रेस के। तो कुछ लोगों ने पार्टी बनाई थी, उनका कहना था कि हम जाके मतलब इलेक्ट होंगे और सेंट्रल असेंबली से चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, और कुछ थे कि नहीं, हम भारतीय विरोध करते रहेंगे। तो उसी उसी के रेस्पेक्ट में ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, तो देखते हैं इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो द रीजन स्वराज पार्टी वॉज फाउंडेड इन इंडिया आर विड्रॉन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी। सही था, ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, तो ठीक है। एंटरिंग द काउंसिल एंड रिसेक्शन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बाय डोंट लेट देम वर्क। ठीक है, मतलब उनका कहना था कि हम इलेक्ट होके जाएंगे और वहाँ पे ऐसा करेंगे कि उनको काम नहीं करने देंगे। ठीक है, ऑल उल्टा हुआ, वो खुद ही जाके वहाँ सरकार बनाई और काम किया। ठीक है, फिर स्वराज पार्टी वॉज एस्टेब्लिश बाई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इन 1923। ठीक है, 1923 में, 22 में वो विड्रॉन हुआ था, उसके बाद ये पार्टी बनी थी। स्वराज दल इन बिहार वॉज एस्टेब्लिश बाई श्री कृष्ण सिंह। ये अलग है, स्वराज दल, स्वराज पार्टी है कांग्रेस की, स्वराज दल अलग है, अलग पार्टी है। द पर्सनैलिटी हु इज नोन एज देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, आपने सुना होगा देश बंधु मार्ग, जो दिल्ली वाले हैं उन्होंने बहुत सुना होगा देश बंधु मार्ग। ठीक है, वो चित्तरंजन दास के ऊपर है। ये बंगाल के लीडर थे, बंगाल के नेता थे। द फेमस स्लोगन स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल एंड नॉट ओनली फॉर क्लासेस वॉज गिवन बाई सी आर दास। ठीक है, उनका कहना था कि स्वराज जो है वो सबके लिए होना चाहिए, सारे आम लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि सिर्फ कुछ एक क्लास के लिए। ठीक है, विद रेफरेंस टू लाला लाजपत राय, करेक्ट स्टेटमेंट आर क्या था, एट फर्स्ट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन बट लेटर ही ज्वाइंड इन फेवर ऑफ गांधी। ठीक है, लाला लाजपत राय ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, हर जगह नाम आता है सिर्फ दो लोगों का, किसका किसका, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का। पर इसमें भी हमें पता चला कि लाला लाजपत राय भी इसमें इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन स्पीकर इन सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कौन था, विट्ठल भाई पटेल। ये पटेल जी के भाई थे। ठीक है, शायद बड़े भाई थे। द नेशनल लीडर हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट या स्पीकर, मतलब पहले जो सेंट्रल असेंबली में स्पीकर होते थे उनको प्रेसिडेंट कहा जाता था। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होंगे जो अभी के प्रेसिडेंट हैं, ये वहाँ सेंट्रल असेंबली में जो स्पीकर होते थे उनको ही प्रेसिडेंट कहा जाता था। ये 1925 में इलेक्ट हुए थे विट्ठल भाई पटेल। ठीक है, महात्मा गांधी प्रेसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हमने पहले देखा था 1924 में। ठीक है, फिर साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन ईयर 1928। ठीक है, 27 फॉर्मेशन हुआ था, 28 में वो इंडिया आए थे। द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन बिकॉज देयर वाज नो इंडियन इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में शायद 6 या 7 लोग थे और सारे ही वाइट थे। अब सोचो, वो इंडिया पे जो इंडिया के ऊपर जो कानून बना है उसको देखने आ रहे हैं, उसके बारे में पता करने आ रहे हैं, और उसमें कोई इंडियन नहीं कि अपना ओपिनियन दे सके। तो वो अपने हिसाब से वो जो ऑब्जर्व किए किए, उसके बाद वो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन 1927। ऑल्दो ये 10 साल पे होना था, जैसे 1919 में बना था चेम्सफोर्ड मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो ये था कि 10 साल बाद रिव्यू कमेटी बनेगी एक, जो इसको रिव्यू करेगी कि जो 1919 वाला एक्ट है वो कितना सही है गलत है। तो ये बनना था। ठीक है, तो 27 में बन गया, और 28 में उन्होंने वो आए थे इंडिया, उसके बाद रिपोर्ट दी थी अपनी। ठीक है, साइमन कमीशन केम टू इंडिया विद पर्पस टू कंसिडर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनाना है इवेंट्स के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, शारदा एक्ट 1929, ये शादी से रिलेटेड है, शारदा एक्ट। ठीक है, इसमें लड़कों की उम्र शायद 16 और लड़कियों की 14 फिक्स की गई थी शारदा एक्ट में। हरविलास शारदा एक लेजिस्लेटर थे, हरविलास शारदा, उनके नाम पे शारदा एक्ट है। ठीक है, महिला के नाम पे नहीं है, हरविलास शारदा पुरुष है। ठीक है, दांडी मार्च 1930। ठीक है, ऑन हुज सजेशन द इंडियंस वर केप्ट आउट ऑफ साइमन कमीशन, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन उस समय पता नहीं शायद वो था, मतलब गवर्नर जनरल या वैसा है। ठीक है, फिर असर्शन रीजन दिया है, कांग्रेस बॉयकॉटेड साइमन कमीशन, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। ठीक है, करेक्ट, दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी सही है। लोगों की ज्यादातर ऑब्जेक्शन यही था कि इसमें कोई इंडियन मेंबर क्यों नहीं है। ठीक है, उनको इससे दिक्कत नहीं थी कि वो आके यहाँ पे रिव्यू कर रहा है, उनको दिक्कत थी कि इसमें इंडियन मेंबर क्यों नहीं है, इसी बात पे ज्यादा ही विरोध था। ठीक है, द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ साइमन कमीशन क्या है, इट वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू वर्किंग ऑफ 1999 एक्ट, पहले बताया था 10 साल पे होना था लेकिन वो पहले बना दिया। ठीक है, इट वाज हेडेड बाय सर जॉन साइमन। ठीक है,
इट रिकमेंडेड अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सही है, जो कि 1935 एक्ट में आया भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन वो मेटरलाइज नहीं हुआ जिस हिसाब से एक्ट बना या जिस हिसाब से इसने कहा था, ठीक है, वो फेडरेशन थोड़ा सा अलग ही था। इट वाज अपोज्ड बाय इंडियन लीडर्स, ठीक है, इट रिकमेंडेड द रिप्लेसमेंट ऑफ डायरकी विद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है, ये तो हमने देखा था, अभी शायद आगे होगा जब एक्ट वैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें डायरकी पता ही है कि तो डायरकी मतलब डुअल गवर्नमेंट समझ लो, ठीक है, दो तरह की गवर्नमेंट, एक जो गवर्नर जनरल अपने हाथ से चलाता था, और एक मतलब जो गवर्नर थे, और एक जो इलेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है, दोनों के पास अलग अलग पावर थी। और उसमें ये था कि कुछ चीज़ें इसके रिजर्व थी, जो गवर्नर था उसके पास रिजर्व चीज़ें थी, उस पर सिर्फ वही कानून बना सकता था, और कुछ चीज़ें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको दी गई थी, तुम इस पर कानून बना सकते हो, ऐसा करके। फिर लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट ऑफ साइमन कमीशन, ठीक है, उसके बाद वो मर भी गए थे। इसी का ही बदला लेने के लिए फिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने सैंडर्स को गोली मारी थी, ठीक है, वो मारने गए थे किसी और को, जो कमिश्नर था उसको मारने गए थे, उनको जूनियर आया था, तो जो जो बंदा आइडेंटिफाई करने गया था वो गलत आदमी को इंडिकेट कर देता है, तो लोग दूसरे वाले गोली मार देते हैं, ठीक है, इनका चलो पर्पज तो पूरा हो गया। टाइटल ऑफ पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड टू लाला लाजपत राय, पंजाब से थे, केसरी का मतलब होता है शेर, ठीक है, केसरी का मतलब था शेर, तो पंजाब के शेर ऐसा समझो, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पंजाब से थे, ठीक है। प्रोटेस्ट लेड बाय लाला लाजपत राय वाज ऑर्गेनाइज्ड इन लाहौर इन 1928 अगेंस्ट साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल मेंबर, दोनों ही सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है, और इनको टारगेट किया गया था, मतलब लाला लाजपत राय को टारगेट करके ही लाठीचार्ज उन पे की गई थी, और उसी के बाद इनकी डेथ हो गई। नेहरू रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय एम एल नेहरू, मतलब मोतीलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था वो, क्योंकि उन लोगों ने एक चैलेंज कह सकते दिया था कि तुम लोग अपने लिए रिपोर्ट नहीं बना सकते हो, या तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ें बना लो, ठीक है, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ नहीं, द रिकमेंडेशन ऑफ नेहरू रिपोर्ट वर जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर माइनॉरिटीज, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सही है, मतलब कई सारी रिकमेंडेशन थी, उसमें से ये दो इसमें बताई गई, और भी सारी रिकमेंडेशन थी, काफ़ी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नेहरू रिपोर्ट वाज ड्राफ्टेड बाय कमिटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू, एंड द सब्जेक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया। एम एस जिन्ना पुट फॉरवर्ड हिज 14 पॉइंट प्रपोजल इन ईयर 1929, ये 14 पॉइंट प्रपोजल जो था ये नेहरू रिपोर्ट के ही रिस्पॉन्स में उसने दिया था जिन्ना ने, ठीक है, जिन्ना के साथ बताया था, पहले वो सेकुलर था, सेकुलर जिन्ना, फिर कमरल जिन्ना, ठीक है, तो ये जो था कमरल जिन्ना जिन्ना था, पहले सेकुलर जिन्ना था, जो चीज़ों को मतलब रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करने से हेजिस करता था, रेजिस्ट भी हेजिस दोनों, हेजिटेट भी करता था और रेजिस्ट भी करता था, अपोज भी करता था, लेकिन बाद में वो वही काम करने लगा जिसको अपोज करता था, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 1928 वाज डॉक्टर एम ए अंसारी, अब इनके बारे में नहीं पता मुझे इतना, एम ए अंसारी, मोहम्मद अली अंसारी पता नहीं शायद। लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस प्रपोजल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पहले ये लोग डोमिनियन स्टेटस मांगते थे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि जो मेन गवर्नमेंट होगी, सोवरेंटी होगी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी, ठीक है, उसके अंडर में एक थोड़ा सा ऑटोनॉमी दे दी जाएगी ब्रिटिश इंडिया को, और अपने हिसाब से कानून वानून बना सकेंगे थोड़े बहुत चीज़ों पर, ठीक है, तो वो डोमिनियन स्टेटस हुआ। और उस समय मतलब कई जो ब्रिटिश की कई और जगह गवर्नमेंट थी उनको डोमिनियन स्टेटस मिला था, शायद ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को मिला था, ठीक है, वो लोग उनके अधीन थे, तो वही सा ही स्टेटस ये भी मांग रहे थे। बाद में जब भगत सिंह वाला का केस हुआ उसके बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस आ गया सब, कि नहीं अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द वन हु प्रपोज द स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल फॉरेन कंट्रोल, मौलाना हजरत मोहानी, ठीक है, मौलाना हजरत मोहानी। फिर द लीडर हु प्रपोज टू अडॉप्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस एज गोल, अच्छा ये वही है, अहमदाबाद सेशन 1921, ठीक है, ये याद रखना। मौलाना हजरत मोहानी ने अहमदाबाद जो 1921 में सेशन हुआ था उसमें ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की थी, ठीक है, पर ये डिमांड ज़्यादा मुखर हुई 1929 वाले के बाद से। पूर्ण स्वराज आया, पूर्ण स्वराज के लिए इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया लाहौर सेशन में, ठीक है, 1929। कांग्रेस पास प्रपोजल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वही पूर्ण स्वराज 1929।
पूर्ण स्वराज 26/1/2000 ठीक है। पूर्ण स्वराज डे मतलब इन लोगों ने घोषित किया कि जो 26/1 मतलब 1929 में इन लोगों ने प्रपोजल पेश किया था किसके लिए। 26 जनवरी 1930 को कहा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा। ठीक है, पहले से ही, इसलिए जब बाद में रिपब्लिक डे हमारा आया तो उसको जबरदस्ती 26 खींचा गया, क्योंकि पहले से ही मान चुके थे ना कि 26 को हमारा इंडिपेंडेंस डे है। द वन हु डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस एज पूर्ण स्वराज इन लाहौर सेशन ऑफ 1929, ये कौन, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू ने ही कहा था। One who was president of Indian National Congress when resolution of Purna Swaraj was passed, जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट आई थी 1928 में, ठीक है। वो रिपोर्ट उस समय एक्सेप्ट हुई थी, जो भी रहा होगा कांग्रेस में एक्सेप्ट हुई थी। उसके बाद जब अगला सेशन हुआ 1929 में, तो इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, इन्हीं लोगों ने ही रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। और वो शायद उसमें प्रेसिडेंट वही थे, एम एल नेहरू, और 29 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द वन हु होस्टेड इंडियन फ्लैग एट मिडनाइट ऑफ December 31, 1929, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। The session of Indian National Congress that was presided by Jawaharlal Nehru for the first time 1929 वाला ही, ठीक है। Lahore session of Indian National Congress was very important in history because रेजोल्यूशन जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए पास किया गया था, ठीक है। वही घुमा घुमा के वही क्वेश्चन है। इन 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिग्निफिकेंस क्या क्या था भैया, पहला वही पूर्ण स्वराज, इसका गोल हो गया कांग्रेस का। और डिक्लेरेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है। 1929 में ही, 1929 वाले सेशन में ही इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी डिक्लेयर की गई थी। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है, ये भी हुआ था, सही है। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन यही है जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ठीक है। दांडी मार्च किस साल में शुरू हुआ था, 1930 में। कहाँ से, साबरमती। दांडी मार्च साबरमती से शुरू हुआ था। दांडी तट पे गए थे, गुजरात में ही है। और वहाँ पे जाके नमक उठा के नमक कानून तोड़ा था, ठीक है। द प्रोविंस दैट हैड हाईएस्ट नंबर ऑफ सत्याग्रहीज इन महात्मा गांधी दांडी मार्च, गुजरात। ऑब्वियस सी बात है, वो गुजरात में ही कर रहे थे तो सारे लोग वहीं जुटे हुए थे। फिर 1930 में महात्मा गांधी स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम दांडी। सिविल डिसोबीडियंस शुरू कहाँ से हुआ था, दांडी से। मतलब पहले दांडी मार्च हुआ साबरमती आश्रम से दांडी तक, ठीक है। अब यहाँ पे दांडी पहुंच के बोले कि आते हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। डिसोबीडियंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ें ना मानना, जो उनके कानून है उसको नहीं मानेंगे, हम नमक खुद बनाएंगे। अंग्रेजों ने नमक बनाने पे प्रतिरोध लगा दिया था। और कहा था कि शायद टैक्स वैक्स भी इम्पोज कर दिया था नमक बनाने पर, तो उसी के विरोध में था ये। दांडी मार्च लास्टेड फॉर 24 डेज, ठीक है। मतलब दांडी मार्च साबरमती से दांडी तक पहुंचने में 24 दिन लगे, ऐसा। विद रेफरेंस टू इंडियन, विद रेफरेंस टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द ट्रू स्टेटमेंट बताया है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के एम मुंशी वर पनिश फॉर वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी, इन लोगों को पनिशमेंट मिली थी सॉल्ट लॉ तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए। अब डेट दी गई है, डेट अपने यहाँ पूछी जाती है यूपी पीसीएस में, इंपॉर्टेंट है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट बोला है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट, ये अगस्त 9 1942 में को शुरू हुआ था, शायद शुरुआत की डेट नहीं है। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन February 3 1928, गांधी इरविन पैक्ट March 5 1931, ठीक है, 1931। द डेट April 6 1930 इज नोन फॉर दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। स्टार्ट होगा ना, 12 को शुरू इसमें बता रहा है, April 6 को पहुंचे होंगे, ठीक है, ये पहुंचे होंगे वहाँ पे दांडी मार्च ऑफ, ठीक है। Assertion reason, salt agitation was launched by Mahatma Gandhi in 1930. Mahatma Gandhi's object was to make salt available for uh, अवेलेबल फ्री टू पुअर, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। फ्री टू पुअर, पुअर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ताकि मतलब उस पर कानून बनाओ, लोगों को मतलब अपनी मतलब क्षमता जो भी है उनका इच्छा, वो खुद नमक बना सकें, उस पर कानून मत लगाओ। फिर स्टेटमेंट क्या है, आई वॉन्ट वर्ल्ड सिंपैथी इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट। आई वर्ल्ड वर्ड, अच्छा ठीक है, ये गांधी का स्टेटमेंट है दांडी मार्च के टाइम, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, इट वाज एन ऑल टुगेदर अ पेडेस्ट्रियन मार्च, मतलब पैदल चल के था ये मार्च, इसमें कोई साइकिल और ये सब नहीं था, पैदल चल के पूरा मार्च था। इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, दांडी, दांडी का तट है, ठीक है। इंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वाज कवर्ड इन 24 डेज, ऊपर देखा था, ठीक है।
After arrest of Gandhiji during salt सत्याग्रह, person who took his place as leader of the movement, अब्बास तैयब जी। ठीक है, अब्बास तैयब जी। हो सकता है ये उन्हीं तैयब जी के कुछ रहे हो रिश्तेदार, बेटे वेटे, जिनका हमने देखा था थर्ड थर्ड में प्रिसाइड किए थे ना, कांग्रेस का सेशन था उसमें। आचार्य विनोबा भावे वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। बाद में इनको इंडिविजुअल सत्याग्रह में भी इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है। गांधी जी स्टेट विद अ फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च, ही वॉज वेब मिलर। मैंने बताया था कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट थे जो इंपॉर्टेंट थे हिस्ट्री के टर्म में, जिन्होंने अलग अलग इंसिडेंट कवर किए हैं। ठीक है, उनका नाम अक्सर पूछा क्या है, तो वेब मिलर यहाँ पे, जिन्होंने साबरमती आश्रम, जो साबरमती आश्रम में थे दांडी मार्च के टाइम, वेब मिलर। ठीक है। During Indian freedom struggle, the Khudai Khidmatgar, also known as Red Shirt, called for Pathan regional nationalist unity and a struggle against colonialism। ठीक है। खुदाई खिदमतगार जो फ्रंटियर गांधी थे, खान अब्दुल गफर खान, अफगानिस्तान के साइड में थे। ठीक है। तो वहाँ पे ये रेड शर्ट थे, उनकी पार्टी का मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन था, रेड शर्ट कहलाता था, या खुदाई खिदमतगार, और ये पठान थे बेसिकली। तो इन्होंने जो वहाँ के मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी उनमें यूनिटी की बात की, और उन्होंने कहा कि हम कॉलोनिज्म से लड़ेंगे, मतलब अंग्रेजों से लड़ेंगे। ठीक है। रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड टू ओवरथ्रो आउट ब्रिटिशर्स। ठीक है। खुदाई खिदमतगार। लाल कुर्ती मूवमेंट वही है, खान अब्दुल गफ्फार खान का। ठीक है। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में थे ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अभी का अफगानिस्तान एरिया है, उसका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एरिया। ठीक है। द सोल्जर्स ऑफ गढ़वाल रेजिमेंट रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरीज इन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये भी तरह का डिसोबीडियंस है ना, कि वो मना कर देना कि गोली नहीं चलाएंगे। ठीक है। एट द टाइम ऑफ नेशनल मूवमेंट, द पर्सन हु स्टार्टेड दश राज दश रोजा दश रोजा अब्दुल गफ्फार खान, वही खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है, जियात्रंग मूवमेंट स्टार्टेड इन मणिपुर। इंपॉर्टेंट है भाई, नॉर्थ ईस्ट से है इसलिए इंपॉर्टेंट है। जियात्रंग मूवमेंट। एजिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वॉज पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है। चौकीदारी टैक्स, बेगूसराय, बिहार। हाँ। सॉल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर, ये भी बिहार से। माधवलाल शराफ, याद रखना भाई, बीपीएससी से रिलेटेड होगा ये क्वेश्चन। ठीक है। जब किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट वगैरह का पूछ रहा है, तो वो वहाँ की जो स्टेट सर्विसेज होती हैं उसमें आया रहता है। ठीक है। अब यूपी में तो नहीं पूछेगा ना इतना डीप में। आफ्टर फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी गेव इंपॉर्टेंस टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स। ठीक है। डॉक्टर राधा भाई वॉज अरेस्टेड वाइल लीडिंग प्रोसेशन इन सेकेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 13 जून 1932। अब ये पता नहीं क्यों है, कहाँ से है, लेकिन ठीक है, फैक्ट है। प्रभावती देवी वॉज फ्रीडम फाइटर ऑफ पटना। ये बीपीएससी से ये सारे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी से लग रहे हैं। फिर गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट। द मेन पर्पस ऑफ गांधी इरविन पैक्ट वाज टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद। ठीक है। उनका था कि जितनी भी पार्टीज हैं जो अलग अलग इंटरेस्ट रिप्रेजेंट कर रही हैं, चाहे वो हिंदू पार्टी हो, मुस्लिम पार्टी हो, या दलित वाले हों, या कांग्रेस हो, सबको सबको बुलाया जाए और उनसे सलाह ली जाए कि क्या मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से, या जो भी है। ठीक है। तो सबको बुलाया गया था, लगभग काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कांग्रेस ने नहीं किया था। कांग्रेस मेन पार्टी थी भाई एक तरह से। अब कांग्रेस नहीं गई तो फिर इन लोगों को चिंता हो गई कि चिंता क्या, मतलब ठीक है, कांग्रेस नहीं थी तो उनका ये था कि ज्यादा विरोध ना हो जो हम कानून ला रहे हैं। तो इसलिए इरविन ने इनको, गांधी जी को बुलाया और उनसे फिर ये गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ। उसमें कई चीजें थी, कई शर्तें थी। जैसे एक शर्त थी कि शॉर्ट लॉ खत्म होना चाहिए, कि लोग नमक बना सकें। दूसरा था कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो वायलेंस में नहीं इन्वॉल्व हैं, उनको रिलीज किया जाए। ठीक है। बात उस पर भी हुई थी कि जो मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी है, अब उसमें डायरेक्ट बात नहीं, कहीं ऐसा मेंशन नहीं आया, लेकिन शायद कहते हैं कि ऐसा चर्चा में आया था और उन लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि वो वायलेंस में और डेथ मतलब उन्होंने एक तो अंग्रेज जो मतलब पुलिस वाला था उसको गोली मारी थी, और कई सारे और वायलेंस के केसेस थे, तो इसलिए उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, रिलीज नहीं कर पाएंगे उनको। ठीक है। ऐसी कई और चीज़ों पे भी समझौता बना था इनका। तो उसके बाद फिर इसलिए पहले में नहीं पार्टिसिपेट किए थे, दूसरे में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे, फिर तीसरे में नहीं किए थे। ठीक है। सिर्फ एक ही में ही किए हैं, वो दूसरे वाले में, कांग्रेस और महात्मा गांधी सिर्फ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 था उसमें ही पार्टिसिपेट किए हैं, बाकी में नहीं किए हैं। ठीक है।
तो गांधी इरविन पैक्ट का जो मेन पर्पस था क्या था, टू मेक द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस इजियर इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ठीक है। Gandhi Invitation Pact included invitation to Congress to participate in roundtable conference, withdrawal of ordinance promulgated in connection with civil disobedience movement, or release of only those prisoners who were not charged with violence। देखा, पॉलिटिकल प्रिजनर जो वायलेंस में नहीं थे सिर्फ उन्हीं को छोड़ा गया था, जो वायलेंस में थे उनको नहीं छोड़ा गया था। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च। Second roundtable conference in London was held in backdrop of the Gandhi Irwin Pact. Role of mediator in Gandhi Irwin Pact was played by तेज बहादुर सप्रू। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी से था ये। और काफी चीजों में इनको नाम सुनेंगे आप, तेज बहादुर सप्रू का और मदन मोहन मालवीय। She called Irwin and Gandhi the two महात्मास। सरोजनी नायडू, ये तो नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, टू महात्मास, गांधी और इरविन को इन्होंने कहा था। He took Mahatma Gandhi's gain in the Gandhi Irwin Pact as consolation prizes। एलन कैम्पबेल जॉनसन। ठीक है, कंसोलेशन प्राइज उन्होंने कहा था गांधी इरविन पैक्ट को एक तरह से। जो गांधी का गेन था उसमें, तो कहना था कि एक तरह से कंसोलेशन प्राइज और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके बाद है कराची सेशन ऑफ कांग्रेस 1931 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इनका रिजल्ट था या जो भी था। द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट कनेक्टेड विद इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, सही है। मतलब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बीच की इंसिडेंस है मेन मेन। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, फिर जो भगत सिंह की फांसी हुई, और कराची सेशन हुआ नेशनल कांग्रेस का, और उसके बाद फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, एग्जीक्यूशन ऑफ राजगुरु, कराची सेशन, पूना पैक्ट। ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में होता ना, पूना पैक्ट। ठीक है, फिर एमंग मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, जेएल नेहरू, विच इंडियन लीडर अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मौलाना मोहम्मद अली। ठीक है, बाकी लोगों ने नहीं किया था। देखो, कलाम अबुल कलाम आजाद का जाने का मतलब नहीं था, क्योंकि कांग्रेस थे, कांग्रेस गई नहीं तो वो भी नहीं जाते। महात्मा गांधी भी नहीं किए थे पहले में पार्टिसिपेट, नेहरू भी नहीं किए थे, नेहरू भी कांग्रेस से थे, तो अलग से तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो पार्टी की तरफ से जाएंगे। और इनका ये जाते तभी लोग भी जाते, वैसा था केस। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आर, इट वॉज हेल्ड इन 1930, इट वॉज टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इट वॉज हेल्ड इन लंदन, तीनों कॉन्फ्रेंस लंदन में हुए थे, तो जिसको पार्टिसिपेट करना था वो लंदन गया। ठीक है, Christians were represented in first round table conference by केटी पॉल। ठीक है, केटी पॉल ने क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट किया था। बताया था उन्होंने सारी पार्टीज को बुलाया था, जो अलग अलग रिलीजियस पार्टीज थी उनको भी, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको भी। ठीक है, तो जो किसान सभा वगैरह वाले थे वो लोग भी गए थे। ठीक है, हिंदू महासभा वगैरह वो लोग भी गए थे। ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंडियन लीडर, नहीं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स वाज समन्ड इन लंदन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा भैया, ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद हु पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी, मालवीय और आजाद, ये तीनों ही लोग गए थे। सरोजिनी नायडू भी गई थी, पर ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, ये गांधी जी के साथ गई थी, इतना तो पता है, लंदन गई थी, लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं की थी कॉन्फ्रेंस में। गांधी, मालवीय और आजाद थे। ठीक है, ठीक है। ही डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो जेएल नेहरू। ठीक है, एवं एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अभी हमने देखा कौन कौन था। एम के गांधी, सरोजिनी नायडू यहाँ बोल रहा है कि नहीं की थी, और यहाँ बोला की थी, ये थोड़ा चक्कर हो गया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये लोग तो गए थे, पता है। महात्मा गांधी, मालवीय, सरोजिनी नायडू गई थी, पार्टिसिपेट की थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो गई थी। राजेंद्र प्रसाद गए नहीं थे, तो बात ही खत्म की। He represented Congress in second round table conference, महात्मा गांधी। ठीक है, एसेशन रीजन है, जेएल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन कांग्रेस इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये गलत है। ठीक है, इट वाज इम्प्लिसिट इन गांधी इरविन पैक्ट दैट आईएनसी विल पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सही है। ठीक है, फिर गांधी अटेंडेड दिस राउंड सेकंड, महात्मा गांधी स्टेड एट दिस प्लेस, पैलेस नहीं, प्लेस इन लंदन ड्यूरिंग सेकंड राउंड, किंग्सले हॉल। अब ये तो कुछ ज़्यादा डीप हो गया। ठीक है, किंग्सले हॉल में रुके थे वो लंदन में, जब वो गए थे पार्टिसिपेट करने।
गांधी लेफ्ट बॉम्बे फॉर लंदन फॉर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अबाउट शिप, कौन सी शिप थी भाई? एस एस राजपुताना। अब ये बहुत डिस्क्रीट चीजें हैं, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है। कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड, नहीं, इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, कांग्रेस की तरफ से भाई महात्मा गांधी थे एक तरह से, बाकी लोग भी थे, लेकिन महात्मा गांधी मेन थे, वही गए थे उनको रिप्रेजेंट करने। और सिर्फ सेकंड में ही किए थे, थर्ड में तो कोई नहीं गया था इनकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। तो गांधी भी नहीं गए थे और कांग्रेस भी नहीं गई थी। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन दिसंबर 1931, इम्पली हंड्रेड, वही मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ऑन इशू ऑफ कम्युनल डेलीगेशंस, ठीक है। इंडियन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया, इसमें बी आर अम्बेडकर का नाम है, लेकिन बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था, कई सारे लोग थे, शायद जिन्ना भी था, मदन मोहन मालवीय भी थे, ठीक है, शायद वो हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे थे या किसी और को। तो कुछ और लोग भी थे जिन्होंने पूरे तीनों में पार्टिसिपेट किया था, सिर्फ अम्बेडकर नहीं थे, अम्बेडकर थे लेकिन सिर्फ अम्बेडकर नहीं थे। It would be incorrect to refer meeting of Indian and British political leader during 1930 to 32 in London as first, second, and third roundtable conference because it was an intense instance of a conference held in three sessions and not that of three separate conference, ठीक है। हाँ सही बात है, मतलब ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, भले ही ये एक दो तीन था, लेकिन ये एक ही का तीन था, ठीक है, अलग अलग नहीं थे, इंडिविजुअल नहीं थे कि ये अलग हो गया, वो अलग हो गया, वो अलग हो गया। ये एक ही के तीन पार्ट में था, एक ही का, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930, अच्छा थर्ड में होता, थर्ड वाला 1932 में होता। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट एंड थर्ड राउंड, ठीक है। फिर क्या है, इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट है। हम्म। फिर इन पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। पूना पैक्ट में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ने कहा कि दलितों को हम रिजर्वेशन देंगे, ठीक है, तो उन्होंने 70 सीटें रिजर्व की थी, ठीक है, 70 सीटें कुछ रिजर्व की थी ऐसा। तो गांधी जी गुस्सा के, गांधी जी कहे कि नहीं, गलत है ये, उनको मतलब एक तरह से और डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है, और ये डिवीजन क्रिएट करेगा हिंदुओं में, ठीक है, अभी पता नहीं कहाँ से आया, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं, जो भी दिया गया उसके खिलाफ वो आमरण अनशन पे बैठ गए, तो शामिल शायद यारवाड़ा जेल में थे या किसी जेल में थे। तो वहीं पे वो आमरण अनशन बैठ के भाई उनको मनाने के लिए गए कुछ दो चार लोग, तो शायद मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू ही गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने मीडिएट किया गांधी जी के बीच में और अम्बेडकर के बीच में, मीडिएट किया और साइन करवाया। मतलब उसमें डील में क्या हुआ कि जब अभी रिजर्वेशन दे रहे थे जो अंग्रेज, तो उनको 70 सीट मिल रही थी दलित को। इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है 140 सीट देगी टोटल, 140 सीट देगी टोटल दलितों को, ठीक है, इसलिए आप इस पे ना एग्री हो, इस पे एग्री हो जाओ, ठीक है। लेकिन इसमें अंतर क्या था, यहाँ जो था, यहाँ सिर्फ दलित हैं वो उनको वोट देंगे, ठीक है, यहाँ सिर्फ दलित वोट है, सिर्फ दलित हैं वो वोट देंगे। जब सेपरेट इलेक्टोरेट होता है तो उसमें सिर्फ उस कम्युनिटी के मेंबर उनको वोट देते हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के मेंबर ही वोट देंगे, बाकी लोग नहीं देंगे, ठीक है। और जब यहाँ जनरल है तो यहाँ हर कोई उनको वोट देगा, सिर्फ उस कम्युनिटी के लोग नहीं देंगे, ठीक है। ठीक, ठीक है, मैकडोनल्ड, ठीक है, ठीक है, हु इशूड कम्युनल अवार्ड, रैमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। रैमसे मैकडोनल्ड कौन? separate electoral group was made by communal tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932 for untouchables, ठीक है। ये तो अभी देखा था हमने, कम्युनल अवार्ड मिलनी उन्हीं को दिया था उनसे, जो समय के अनटचेबल्स थे या दलित जिनको कहते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932, ठीक है। इट अलाउड टू ईच माइनॉरिटी अ मेंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। फिर देखो सेपरेट इलेक्टोरेट किसको किसको मिला था, मुस्लिम्स को, डिप्रेस क्लास को और सिख्स को, ठीक है, जो रैमसे मैकडोनल्ड ने दिया था उसमें। महात्मा गांधी स्टार्टेड फास्ट अन टू डेथ, बताया था अभी, एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अन टू डेथ इन, मतलब वही जो रैमसे मैकडोनल्ड का अनाउंसमेंट था कम्युनल अवार्ड के लिए, उसी के बाद उन्होंने आमरण अनशन किया था, ठीक है।
सीट दैट वर गिवन डीपीएस क्लासेस अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट। अच्छा 71 और 147, ठीक है, मतलब 70 और 140 नहीं है, 71 और 147 है, ठीक है। मतलब कम्युनल अवार्ड में उनको 71 सीटें मिल रही थी, पूना पैक्ट के अंदर में उनको 147 सीटें मिली हैं, ठीक है। पूना पैक्ट वॉज कंसर्न विद डीपीएस क्लास। द पर्पज ऑफ पूना पैक्ट वॉज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स, ठीक है। पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड, सही है। इट पेव द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज फॉर एससी एंड एसटी पीपल। दोनों सही होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन में सही है शायद। हाँ ठीक है, दोनों सही, एक्सप्लेनेशन में सही है। डॉक्टर अम्बेडकर गांधी जी पैक्ट, पूना पैक्ट, अगस्त 1932, British government announced communal award. Under this, certain seats were reserved for each minority community in legislature, for which the members were elected from separate electorates. ठीक है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट आपको समझ में आ गया कि मतलब जैसे मान लो कि कोई मुस्लिम के लिए इन्होंने रिजर्व की सीट अंग्रेजों ने, तो वो उसमें क्या था कि सिर्फ मुसलमान ही उस बंदे को वोट कर सकते हैं, ठीक है। उस एरिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी केवल वही उसको वोट करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे, ठीक है। Pune Pact was signed after Gandhiji's fast unto death against communal award. Pune Pact was signed on September 24, 1932. This agreement was signed by गांधी जी सपोर्टर और अंबेडकर, ठीक है। गांधी जी ने खुद साइन नहीं किया था, उनके सपोर्टर ने साइन किया था। उनके सपोर्टर कौन कौन थे? शायद मदन मोहन मालवीय और तेज बहादुर सप्रू ही थे, ठीक है। चेक करना पड़ेगा वैसे वो fact. After Pune Pact of 1932, हरिजन सेवक संघ was established. Its president was घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवा संघ, ये याद रख लेना, हरिजन सेवा संघ, और इसके जो प्रेसिडेंट थे घनश्याम दास बिरला, पूना पैक्ट के बाद ये बना था। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, वही मतलब जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक समाज रखा गया, जीडी बिरला, ठीक है। जीडी बिरला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ना, ये फिलोंथ्रोपिस्ट थे और कांग्रेस से जुड़े हुए थे। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, बाबू जगजीवन राम, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग है, ठीक है। फिर द फॉर्मर नेम ऑफ हरिजन सेवक संघ वही था, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको जीडी बिरला ने बनाया था। हरिजन सेवक संघ वॉज ऑर्गेनाइज बाई महात्मा गांधी, ठीक है। उसके पहले प्रेसिडेंट जीडी बिरला, ठीक है। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया था 1942 में। देखो, ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और ये ऑल इंडिया डीप्रेस क्लास लीग, बाबू जगजीवन राम। और ये बाबू जगजीवन राम मतलब आज़ादी के बाद भी थे, ठीक है। पहले भी थे, बाद में भी थे। और ये ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, बी आर अम्बेडकर, ठीक है। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस नेमली बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, एम के गांधी, हु डिड नॉट साइन पूना पैक्ट, एम के गांधी, ठीक है। मतलब मदन मोहन मालवीय ने साइन किया, अम्बेडकर ने साइन किया, सी राजगोपालाचारी ने साइन किया, लेकिन गांधी ने नहीं साइन किया, गांधी के नाम पे साइन हुआ है, ठीक है। The one who said Mahatma Gandhi like a fleeting phantom raised dust but not the level, डॉक्टर अम्बेडकर का स्टेटमेंट था गांधी जी के लिए, ठीक है। ठीक है, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं, इसके बाद हम शुरू करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।